हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। और जैसे कि अभी आप भाई आकाश के साथ खुदा उनके भजन में संगति करी, आपने आनंद उठाया और भजन बता रहा था हमें कि पाकरू हम तेरे प्यासे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक देके जाता हूं जो पवित्र आत्मा तुम्हें समझाएगा और सिखाएगा। मेरे बहनों भाइयों, वही पवित्र आत्मा हमें तमाम कार्यों में लेके चलता है, अपने वचन में, अपने भजन में और अपनी हमारी प्रार्थनाओं में वो पवित्र आत्मा काम करता है। मैं बहन कमलेश के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रार्थना की रिक्वेस्ट हमारे पास भेजी है, और भाई अमर यादव जी, मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रार्थना की हमारे पर रिक्वेस्ट भेजी, और खुदावन उन्हें शिफा और चंगाई देगा। और आपको बताएं कि हमारी प्रार्थना की लाइन जो है प्रार्थना सभा के लिए वो खुल गई है। हमारा ईमेल आईडी और हमारा टेलीफोन नंबर सब कुछ आपके पास है, और प्लीज आप जो चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें तो प्लीज उस पर हमें कांटेक्ट कीजिए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए देखते हैं आज का वचन परमेश्वर का आज आपसे मुझसे क्या बात करना चाहता है। हम देखेंगे लूका की पुस्तक में उसका 15वां अध्याय उसकी 32वीं आयत को। परंतु जब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। मेरे बहनों भाइयों, आज का वचन जो है वो हमें ये बता रहा है कि पाप के साथ परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। आप और मैं इस गाथा को, इस बात को बड़ी अच्छी तरह पवित्र शास्त्र बाइबल में जानते हैं कि एक पिता था जिसके 2 पुत्र थे, और उसका एक पुत्र अपना हिस्सा लेके और वो चला गया। उसने अपना सारा पैसा वेश्याओं में और अय्याशी में और तमाम बदकारियों में उड़ा दिया। और जब वो इस हालत में हो गया कि वो सुअरों के साथ रहने लगा, और वो जो सुअर फली खाते थे वो फलियां खाने लगा, तो उसे एकदम शुद्धि आई। उसे इस बात का ध्यान हुआ कि मेरे पिता के घर में तो बहुत से हुआ है। और जब ये अपने घर लौट के आया है तो वहां हम देख रहे हैं कि उसके पिता ने बड़ा जश्न किया है, उसके पिता ने बड़ा आनंद किया है। और वो उसके बड़े भाई को बता रहा है कि देख, ये तेरा भाई जो था ये खो गया था, ये आ गया है, ये मर गया था, और देख ये जिंदा हो गया है। मेरे बहनों भाइयों, जब हम पाप में चले जाते हैं तो हम आत्मा में मर जाते हैं। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब हम पाप के जीवन में रहते हैं और पाप की दशा में रहते हैं तो क्या होता है कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाता है। प्रभु अपने वचन के जरिए से हमें बताना मांगता है। इस वचन में है कि आ मेरे बेटे लौटा, आ मेरी बेटी लौटा। परमेश्वर चाहता यह है कि हम उसके बेटे और बेटियां, हम सब उसके पास लौट के आए और उसके उस आनंद में शामिल हो। हम एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन 11 और उसका 19। जो धर्म में दृढ़ रहता है वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता है वह मृत्यु का कौर हो जाता है। मेरे बहन भाइयों, अगर हम बुराई में और पाप में रहेंगे तो आप और मैं मृत्यु का कौर हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे बताना मांग रहा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मौत है। हमें पाप से बचाना चाहता है, पाप से छुटकारा देना चाहता है। वो आया पृथ्वी पे स्वयं इसलिए कि वो आपको मुझे पापों से उद्धार कराए। बाइबल बताती है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, जो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार दिलाएगा। मेरे बहनों भाइयों, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे इसलिए आया, उसके लोग वो हैं जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो उसके वचन को सुनते और मानते हैं, जो उसके वचन पे चलते हैं। प्रभु चाहता यह है मेरे बहनों भाइयों कि हम अपना जीवन
पाप में नहीं, वरन उसके बड़े उद्धार में, उसकी बड़ी करुणा और उसके बड़े दया में हम उसके अपने जीवन को बिताएं और प्रभु के महिमा मिले कि प्रभु हमें चाहता यह है कि हम हमेशा उसकी संगति में बने रहें, हम उसके साथ बने रहें। और इसलिए प्रभु का वचन बताता है, हम आगे चलेंगे याकूब की पुस्तक में 1:15 में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अपने वचनों से हमें संभालता है। हालेलुया जी। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मेरे बहनों भाइयों, ये जो हमारी जीवन की अभिलाषाएं है ना, ये क्या करती है, हमारे पाप को जन्म देती है, ये गर्भ धारण कर लेती है। ये जितनी भी बुराइयां हमारे जीवन में आती है, ये हमारे जो अभिलाषाएं हैं। हम, प्रभु कहता तुम हर बात में धन्यवाद करो। अगर हमारे पास थोड़ा सा भी कुछ है ना, तो हम धन्यवाद करें, हम ज्यादा की अभिलाषा ना करें। जब अगर हम ज्यादा की अभिलाषा करेंगे तो हम बुराई में जाएंगे, हम पाप में जाएंगे, हम कहीं ना कहीं ऐसी जगह पांव रख देंगे जहां हमें नहीं रखना चाहिए। और क्या है कि हम मृत्यु का कौर बन जाते हैं। हम उस पाप में जाते के साथ ही मेरे बहन भाइयों, उस पाप को जन्म देते के साथ ही हम एकदम क्या होता है कि हम मृत्यु का कौर बन जाते हैं। प्रभु आपके मुझे जीवन देने आया, वो नहीं चाहता कि हमारा जीवन पाप में गुजरे। प्रभु यीशु मसीह आया इसलिए कि आपका मेरा उद्धार हो। प्रभु यीशु मसीह चाहता इसलिए कि आप और मैं जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। प्रभु यीशु मसीह चाहता यह है कि जैसे मैं पवित्र हूं ऐसे तुम पवित्र बनो। आपके मेरे जीवन से खुश नहीं है प्रभु हमेशा ये चाहता है कि मेरे बहनों भाइयों, हम उसकी तरह पवित्र बने। हम उसके जैसे वो अदन की वाटिका में अपने आदम से मिलने आया करता था, वो ये चाहता है कि हर सुबह शाम दोपहर मैं अपनी बेटी और बेटियों से मिलने आऊं। मेरे बहनों भाइयों, उसके मिलने का सिंपल तरीका है, उसके वचन को हम ले, रात दिन मनन करें। जबकि ये बड़ा अच्छा एक मौका दिया है परमेश्वर ने। ये लॉकडाउन जो है, ये शायद लोगों के लिए ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ नाश हो गया, मगर परमेश्वर आपको मुझे अपना आनंद दिखाना चाहता है, अपने वचन में रखना चाहता है, हम उसे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखना चाहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, परमेश्वर हमारे साथ अपने रिश्ते को बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां अपने रिश्ते में, मेरे रिश्ते में अपने साथ बड़े आनंद के साथ हम उसके साथ आए। हम एक वचन पढ़ के हम इसे पूरा करेंगे। जी हाँ, रोमियो 8 और उसका 6। हालेलुया। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। वो शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह। वो कह रहा, मैं ऐसी शांति नहीं देता जैसे दुनिया देती है, संसार देता है। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। आप और मैं शरीर पे मन लगा रहे हैं जो नाशवान है, मगर प्रभु यीशु मसीह आत्मा है। इसलिए वो कह रहा है, जो आत्मा में मन लगाता है वो अनंत जीवन पाता है, वो शांति पाता है। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की शांति और आनंद और युगान युग का प्रेम आपके और मेरे साथ हमेशा बना रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए, जो खुदावंद ने बताया कि पाप के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद और तारीफ करते हैं ऐ जमीन और आसमान के बनाने वाले परमेश्वर, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, जहां तक ये मेरी आवाज जा रही है, खुदावंद तेरा वचन पहुंच रहा है, एक एक जन को आशीष और बरकत देना। खुदावंद तमाम पापों से, तमाम वो गुप्त पापों से, तमाम वो पाप जो खुदावंद तू जानता है, इन सब पापों से अपने बेटे और बेटियों को छुटकारा देना। तमाम वो बुराइयों से खुदावंद, वो बुराई का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने लोगों को छोड़े। वो तमाम बातें खुदावंद जो तुझे पसंद नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से
प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे लोगों के बीच में से दूर हो खुदावन। तमाम बीमारों के लिए धन्यवाद करते हैं। ओ खुदावन, तेरी बेटी कमलेश के लिए, भाई अमर यादव के लिए और तमाम और लोग जो हैं खुदावन, जो प्रार्थना के लिए अपनी विनतियों को भेज रहे हैं खुदावन, एक एक जन को छूना। ओ खुदावन, तूने चंगाइयां दे दी हैं। तूने कहा है अपने वचन में कि तुमने जो कुछ प्रार्थनाएं मांग लिया है, इस बात के लिए विश्वास कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया है। प्रभु जी, हम सबको चंगा होता देख रहे हैं खुदावन। इस दुआ को मांगते हैं आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को दया के साथ सुनना और ग्रहण करना। आमीन, आमीन एंड आमीन।